अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे। देश भर में कोरोना के मामले 21,000 को पार कर गए हैं। कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 681 तक पहुंच गया है। 4,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके से बड़ी खबर आई, जहां पर एक ही परिवार के 11 लोगों को कोरोना संक्रमित पाया गया। यूपी के मुरादाबाद में 73 पुलिसकर्मियों को क्वारंटीन किया गया है। उधर कोरोना संकट पर कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में चर्चा हुई। सोनिया गांधी ने टेस्टिंग किट की किल्लत और गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं। सोनिया गांधी ने कहा है कि कांग्रेस शुरू से ही कहती रही है कि टेस्टिंग और ट्रेसिंग से ही कोरोना को काबू में किया जा सकता है, लेकिन सरकार ने इस हकीकत को नजरअंदाज कर दिया है। तो सोनिया गांधी ने टेस्टिंग किट की कमी पर सवाल उठाए हैं। हमने लगातार मामले पंजाब और राजस्थान में देखे हैं, वहां पर कई टेस्टिंग किट्स फेल हुए थे। ये रैपिड टेस्टिंग किट्स थे जो चीन से मंगाए गए थे। अब राजस्थान सरकार के अलावा पंजाब सरकार ने भी इन टेस्टिंग किट्स को वापस भेजने का फैसला किया है। पीपीई की खराब क्वालिटी पर भी चिंता जताई है सोनिया गांधी ने। इससे पहले राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि लॉकडाउन सिर्फ एक पॉज बटन है, आने वाले वक्त में टेस्टिंग और ट्रेसिंग ही करना होगा। मौसमी सिंह हमारी संवाददाता से तमाम जानकारी के साथ यहां पर जुड़ गई हैं। मौसमी, बेहद गंभीर आरोप सोनिया गांधी की तरफ से सरकार पर लगाए गए हैं और जिस टेस्टिंग और ट्रेसिंग की बात वो कर रही है, दरअसल पहले राहुल गांधी भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कह चुके हैं। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जो इस पर बचने हैं से पहले पार्टी लगातार वो एक सक्रिय भूमिका निभाना चाहती है सबसे बहुत, पर अब आप काफी आक्रामक कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने हमला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कांग्रेस पार्टी के प्रभाव जो है वो सही से अमल से लाए नहीं जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के कहने के बावजूद भी टेस्टिंग कम हो रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। और दिल्ली नोएडा बॉर्डर की बात कर लेंगे, जहां से लगातार अपडेट्स आ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली नोएडा बॉर्डर को सील कर दिया गया है और बढ़ते संकट के बीच एनसीआर में जबरदस्त चौकसी बढ़ा दी गई है। हमारे संवाददाताओं ने दिल्ली गाजियाबाद के बॉर्डर से ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है। दिल्ली एनसीआर में कोरोना का संक्रमण किसी भी तरीके से न फैले, इसके लिए बॉर्डर के इलाके को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। मैं इस वक्त दिल्ली यूपी बॉर्डर पर मौजूद हूं। यहां पर आपको दिखाना चाहेंगे कि पुलिस यहां सघन छानबीन कर रही है। दरअसल पिछले दिनों में जिस तरीके से गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में कोरोना संक्रमण के केस बढ़े हैं, वैसे में दोनों जिलों के जो जिला प्रशासन की तरफ से आदेश आया है उसमें यह कहा जा रहा है कि जिन लोगों के पास वैलिड पास मौजूद हैं उन्हीं लोगों को गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में जाने दिया जाएगा। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि किस तरीके से पुलिस यहां हर एक व्यक्ति की छानबीन कर रही है। उनके पास अगर जिला प्रशासन की तरफ से जो पास दिए गए हैं वो मौजूद नहीं है तो उनको वापस यहां से भेज दिया जा रहा है। तो इस तरीके के सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। जैसी जानकारी मिली है उसके मुताबिक पिछले 24 घंटे में गाजियाबाद में 4 ऐसे कोरोना संक्रमण के केस आए हैं, जिसके हिसाब से गाजियाबाद में 50 कोरोना संक्रमण के केस हो चुके हैं। इसी तरीके से गौतम बुद्ध नगर में भी कोरोना संक्रमण के केस बढ़ रहे हैं। ऐसे में कोशिश की जा रही है कि दिल्ली से आने वाले जो लोग हैं उनको ना तो गाजियाबाद जाने दिया जाए और ना ही गौतम बुद्ध नगर जाने दिया जाए। तो ये दोनों जिलों की तरफ जो रास्ते जाते हैं उनको पूरी तरीके से सील किया गया। यहाँ आप देख रहे हैं जो गाड़ियां हैं इनको यहाँ से वापस भेजा जा रहा है जिनके पास वैलिड पास मौजूद नहीं है, और जिनके पास पास हैं उनको यहाँ से जाने दिया जा रहा है। तो इस तरीके के सख्त कदम पुलिस इस बॉर्डर पर उठा रही है, क्योंकि कोरोना संक्रमण एक जिले से दूसरे जिले में न फैले, साथ ही एक राज्य से दूसरे राज्य में न फैले। तो इसके लिए पूरी तरीके से पुलिस सख्त है और पुलिस का कहना है कि जिला प्रशासन की तरफ से जिनको पास दिया गया है सिर्फ और सिर्फ वही जाएंगे। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक। इलाके की वो खबर अब आपको दिखा देते हैं जो दिल्ली वालों को परेशान कर सकती है। यहाँ एक ही परिवार के 11 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ये सभी जामा मस्जिद के गली चूड़ी वाला इलाके के हैं। बताया जा रहा है कि परिवार का एक सदस्य विदेश से लौटा था, उसके बाद परिवार के सदस्यों में ये संक्रमण फैला। जामा मस्जिद की गली चूड़ीवालान में कोरोना के 11 पॉजिटिव मामले। कोरोना की चपेट में आए एक ही परिवार के 11 लोग। विदेश से आए एक सदस्य ने सबको किया बीमार। पूरा परिवार क्वारंटीन, इलाके को किया गया सील। जामा मस्जिद इलाके में सामने आए इस ताजा मामले ने खलबली मचा दी है।
दरअसल गली चूड़ीवालान में एक ही परिवार के 11 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। परिवार का एक सदस्य विदेश से लौटा था, उसे कोरोना पॉजिटिव पाया गया था और उसका इलाज मैक्स अस्पताल में चल रहा है। कुल मिलाकर ये 3 भाइयों की जॉइंट फैमिली है जिसमें 18 सदस्य हैं। सभी ने एक प्राइवेट लैब में अपना कोरोना टेस्ट कराया था। उनमें से 11 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें एक 1.5 महीने और एक 12 साल का बच्चा भी शामिल है। इस वक्त हम लोग तुर्कमान गेट इलाके में मौजूद हैं। जिस जगह पर हम मौजूद हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर हर तरफ पुलिस मौजूद है। सामने आप देखिए बैरिकेड लगी है, पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद हैं। पुलिस आपको दिख रही है। रात के 2 बज रहे हैं लेकिन आप देखिए सामने बैरिकेड पर आपको पुलिस के जवान बैठे हुए नजर आ रहे हैं। यहीं से आगे जाकर के चूड़ीवालान वो इलाका है जहाँ पर एक पूरे परिवार में 11 लोगों को कोरोना पॉजिटिव आया है, जिसमें 1.5 महीने का एक बच्चा भी शामिल है। आप देखिए तुर्कमान गेट इलाके पर यहाँ पर पीसीआर भी मौजूद है और इस पूरे इलाके में इसी तरीके से जगह जगह पुलिस ने बैरिकेड किया हुआ है और लोगों को घरों से निकलने से रोक रही है। अगर जरूरी नहीं है तो लोगों को वापस उनके घरों में भेज दिया जा रहा है। जब परिवार के कुछ सदस्यों की तबीयत ज्यादा बिगड़ी तो वो खुद ही भर्ती होने के लिए अस्पताल पहुंचे। उनकी शिकायत है कि इलाके के एसएचओ को जानकारी देने के बावजूद किसी ने उनकी मदद नहीं की। तबीयत अब मेरी थोड़ी बिगड़ने लगी है। हम चूड़ीवालान से यहाँ LNJP में बड़ी मुश्किल से आए हैं पैदल और घर में अभी 7 पेशेंट और हैं। तो हम इसलिए आ गए थे कि पहले हम यहाँ पर एडमिट हो जाते हैं, बाकी इन लोगों को फिर बुला लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमें किसी तरह की कोई मदद नहीं की जा रही है, कोई एंटरटेन नहीं कर रहा हमको। परिवार के 3 सदस्यों की हालत गंभीर है जिन्हें LNJP अस्पताल में भर्ती किया गया है। 5 में से 3 लोगों को एडमिट किया गया। हॉस्पिटल का कहना है कि यहाँ पर जो वार्ड बनाया गया है वो खास तौर पर जो क्रिटिकल पेशेंट हैं सिर्फ उन्हीं के लिए बनाया गया है। तो इसलिए 5 में से 3 लोगों को फिलहाल यहाँ एडमिट किया गया है और परिवार के बाकी लोगों को क्वारंटीन किया गया है। अभी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक बाकी लोगों को जो प्रशासन है वो आगे देखेगा कि किस तरीके से उन्हें कहाँ एडमिट कराना है। वहीं इसके साथ ही दिल्ली में कोरोना के मरीजों की तादाद भी तेजी से बढ़ी है। राजधानी में कोरोना के 92 नए मरीज सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में एक संक्रमित की मौत हो गई। दिल्ली में पॉजिटिव केस की संख्या 2186 हो चुकी है, जबकि अब तक 611 मरीज ठीक हुए हैं। वहीं कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़कर 89 हो गई है। फरीद अली और अरविंद ओझा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद के बीच महाराष्ट्र से एक अच्छी खबर है। यहाँ कोरोना मरीजों के दोगुने होने की रफ्तार में कमी आई है। पहले 5 दिन में मरीज दोगुने हो रहे थे लेकिन अब 7 दिन में दोगुने हो रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों के तेजी से बढ़ते आंकड़ों के बीच राज्य सरकार ने एक अच्छी खबर दी है। इस खबर के मुताबिक महाराष्ट्र में अब मरीजों के दोगुना होने की रफ्तार कम होकर 7 दिन पर आ गई है। यानी पॉजिटिव मरीजों की संख्या 7 दिन बाद दोगुनी होती है। इस बीच राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने दावा किया है कि महाराष्ट्र टेस्टिंग के मामले में सबसे आगे है, जहां हर दिन 7000 से ज्यादा टेस्ट किए जा रहे हैं। जिथे टेस्टिंग होते ती 38 आहेत आणि दररोज 7112 टेस्टिंग्स होत आहेत त्या ठिकाणी। इसके साथ ही राज्य में हॉटस्पॉट्स की संख्या 14 से कम होकर 5 पर आ गई है। मुंबई महानगरीय क्षेत्र या MMR, नागपुर, पुणे और मालेगांव ही 5 हॉटस्पॉट्स हैं जहां कोरोना के मरीजों की संख्या ज्यादा है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता धारावी को लेकर बनी है, जहां घर में क्वारंटीन का कोई मतलब नहीं, क्योंकि एक ही घर में या कहीं की एक ही कमरे में कई लोग रहते हैं। केंद्र की टीम ने दौरे के बाद स्कूलों या अन्य संस्थानों में लोगों को क्वारंटीन में रखने का सुझाव दिया है। 100% कुछ छोटे मोटे सुझाव जरूर है, वो सुझाव के ऊपर हम जरूर ध्यान देके खासकर क्वारंटीन फैसिलिटीज बढ़ाने का काम हम धारावी के लिए स्पेशल करेंगे। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 432 मरीज सामने आए हैं। वहीं कुल 18 लोगों की मौत हुई है। मुंबई में 24 घंटे में 232 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र में कुल मरीजों की संख्या जहां 5649 हो गई है, वहीं मुंबई में कोरोना के कुल 3683 मामले हैं। महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्य गुजरात में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। यह आंकड़ा 2500 के करीब हो चुका है।
राज्य में 24 घंटे में 229 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 13 मरीजों की मौत हुई है। मरीजों की कुल संख्या जहां अब तक 2407 हो चुकी है, वहीं 103 लोग जान गंवा चुके हैं। अहमदाबाद में जहां कोरोना के 150 मरीज हैं, वहीं सूरत में 400 से ज्यादा पीड़ित हैं। इस बीच सूरत के विधायक ने कोरोना पीड़ितों के लिए 5 स्टार होटल से खाने का इंतजाम कराया है। विधायक के मुताबिक सिविल अस्पताल में भर्ती मरीजों की शिकायत थी कि उन्हें मिल रहा खाना खाने लायक नहीं है। सिविल अस्पताल में कई बुजुर्ग मरीज और कई मरीजों की ओर से हमें फरियाद मिली थी कि उन्हें खाने में सिविल हॉस्पिटल से आ रहा है जो खाना, उसमें दिक्कत हो रही है। कोरोना की साइकिल तोड़ने के लिए जरूरी है कि आप एक दूसरे से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। इसी के लिए देश में 3 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन है। देश के कई शहरों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर लॉकडाउन लोग तोड़ रहे हैं। लोगों की भीड़ सस्ता राशन लेने उमड़ी है। ये बिहार के गया की तस्वीर है। लोग पुराने दिनों की तरह एक दूसरे से चिपक कर कतार में खड़े हैं। कोरोना वायरस को रोकने के लिए जिस सोशल डिस्टेंसिंग का मंत्र दिया गया था, उस मंत्र की यहाँ धज्जियां उड़ रही हैं। पूछने पर लोग कहते हैं कि पापी पेट का सवाल है, क्या करें। कहाँ का साथ तो सटिए रहे, कहाँ जाएंगे? हाँ तो बात तो सही नहीं, कैसे कहाँ खड़ा रहे? बोलिए, राशन के लिए तो आदमी एक दूसरे से मरे या बचे, अब दोनों को एक ही अर्थी न करना है। क्या कर जाए? पेट ऐसा चीज है, सवेरे 9 बजे से खड़ा है, चोरी करना ही नहीं है। समझे? हम लोग को दूध बार लिए गए, राशन कार्ड अभी तक नहीं बना। बिहार के सुपौल जिले के छातापुर प्रखंड के ग्वालपाड़ा पंचायत की इस तस्वीर को देखिए। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने पीडीएस दुकानदार की कथित मनमानी के खिलाफ सड़क जाम कर हंगामा किया है। किसी को ख्याल नहीं रहा कि लॉकडाउन चल रहा है। कोरोना से बचने के लिए एक दूसरे से आवश्यक दूरी भी रखनी है। चंडीगढ़ की भी इस तस्वीर को देख लीजिए। राशन लेने सैकड़ों की तादाद में लोग उमड़े तो सामाजिक दूरी का ख्याल नहीं रहा। कहते हैं जान है तो जहान है, लेकिन जान के लिए कुछ चीजें भी चाहिए। उन्हीं में है राशन, और राशन के लिए लोग जान जोखिम में डालने से भी नहीं चूक रहे। लेकिन इस तस्वीर को देखिए। त्रिपुरा के आरके नगर में सीआरपीएफ के जवान राशन बांट रहे हैं, लेकिन इंतजाम देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन हो रहा है। जरूरी है कि राशन वितरण में जिन शहरों में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं, वहां इस तरह के इंतजाम किए जाएं। आज तक ब्यूरो। बात अब दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके की करेंगे, जहां पर दिल्ली वालों के लिए परेशान करने की खबर आ रही है। यहां एक ही परिवार के 11 लोग, जी हां 11 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ये जामा मस्जिद के गली चूड़ावाला का मामला है। ये बताया जा रहा है कि परिवार का एक मेंबर विदेश से लौटा था और उसके बाद परिवार के सदस्यों में संक्रमण फैला। जामा मस्जिद की गली चूड़ीवालान में कोरोना के 11 पॉजिटिव मामले। कोरोना की चपेट में आए एक ही परिवार के 11 लोग। विदेश से आए एक सदस्य ने सबको किया बीमार। पूरा परिवार क्वारंटाइन, इलाके को किया गया सील। जामा मस्जिद इलाके में सामने आए इस ताजा मामले ने खलबली मचा दी है। दरअसल गली चूड़ीवालान में एक ही परिवार के 11 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। परिवार का एक सदस्य विदेश से लौटा था, उसे कोरोना पॉजिटिव पाया गया था और उसका इलाज मैक्स अस्पताल में चल रहा है। कुल मिलाकर ये 3 भाइयों की ज्वाइंट फैमिली है, जिसमें 18 सदस्य हैं। सभी ने एक प्राइवेट लैब में अपना कोरोना का टेस्ट कराया था। उनमें से 11 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें एक 1.5 महीने और एक 12 साल का बच्चा भी शामिल है। दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में 11 लोगों को कोरोना हो गया है। ताज़ा मामला सामने है, जिससे हड़कंप मच गया है। और ऐसे में इसके बिल्कुल बराबर में चांदनी महल इलाका है, जहां पर कुछ पुलिसकर्मियों को भी कोरोना हुआ था। तो ऐसे में इस पूरे इलाके को कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर कर दिया गया है। दरअसल बिल्कुल इससे 2 किलोमीटर अंदर की दूरी पर ही वो परिवार रहता है जहाँ पर यह हुआ। और उसके बाद अब उनको LNJP में एडमिट करा लिया गया है और इसको हॉटस्पॉट भी डिक्लेयर किया गया।
जब परिवार के कुछ सदस्यों की तबीयत ज्यादा बिगड़ी तो वो खुद ही भर्ती होने अस्पताल पहुंचे। उनकी शिकायत है कि इलाके के एसएचओ को जानकारी देने के बावजूद किसी ने उनकी मदद नहीं की। तबीयत अब मेरी थोड़ी बिगड़ने लगी है। हम चूड़ी वालान से यहाँ LNJP में बड़ी मुश्किल से आए हैं पैदल, और घर में अभी 7 पेशेंट और हैं। तो हम इसलिए आ गए थे कि पहले हम यहाँ पर एडमिट हो जाते हैं, बाकी इन लोगों को फिर बुला लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमें किसी तरह की कोई मदद नहीं की जा रही है, कोई एंटरटेन नहीं कर रहा हमको। परिवार के 3 सदस्यों की हालत गंभीर है, जिन्हें LNJP अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इसके साथ ही दिल्ली में कोरोना के मरीजों की तादाद भी तेजी से बढ़ रही है। राजधानी में कोरोना के 92 नए मरीज सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में एक संक्रमित की मौत हो गई। दिल्ली में पॉजिटिव केस की संख्या 2186 हो चुकी है, जबकि अब तक 611 मरीज ठीक हुए हैं। वहीं कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़ाकर 89 हो गई है। फरीद अली और अरविंद ओझा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। तो आपने देखा किस तरह से दिल्ली NCR में जबरदस्त सख्ती बरती जा रही है। दिल्ली पुलिस के जवान पूरी तरह से मुस्तैद हैं। जोखिम उठाने को लेकर कोई परवाह नहीं कर रहे और दिल्ली पुलिस के जवान सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरी पाबंदियों को कामयाब बनाने में जुटे हुए हैं। यहां तक कि सीनियर ऑफिसर्स को भी नहीं बख्शा जा रहा। आप स्कूटी से आइए या कैसे भी आइए, आप ये छोड़ने नहीं जाएंगे, वरना मैं कर दूंगा गाड़ी सीज आपकी। हमें मालूम नहीं, आप बताइए, वहीं जहाँ नौकरी करते हैं वहीं रुकिएगा, 2 नहीं जाएंगे। जब सामना कोरोना जैसे खतरनाक संकट का हो तो किस किस्म की मुस्तैदी की जरूरत होती है, ये तस्वीरें मिसाल है दिल्ली यूपी बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस की। साहब के पास है, चलिए इधर से, चलिए चलिए, हटिए, रुक जाइए सर। अरे सुना नहीं सुना। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस का ये जवान तमाम जोखिमों के बीच अपना फर्ज निभा रहा है। पूरी सख्ती से लॉकडाउन के नियमों पर अमल करवा रहा है। कंपनी वालों ने दे रखा, ये सरकार का पास नहीं है। चलिए इधर से, चलिए। ऐसी मुस्तैदी आपको तमाम जगहों पर दिख जाएगी। दिल्ली पुलिस जान दांव पर लगाकर कोरोना का संक्रमण रोकने में लगी है। संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए दिल्ली यूपी सीमा सील कर दी गई है, जिस पर पुलिस पूरी तरह से एक्शन में है। दिल्ली NCR में कोरोना का संक्रमण किसी भी तरीके से न फैले, इसके लिए बॉर्डर के इलाके को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। मैं इस वक्त दिल्ली यूपी बॉर्डर पर मौजूद हूं। यहां पर आपको दिखाना चाहेंगे कि पुलिस यहां सघन छानबीन कर रही है। दरअसल पिछले दिनों में जिस तरीके से गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में कोरोना संक्रमण के केस बढ़े हैं, वैसे में दोनों जिलों के जो जिला प्रशासन की तरफ से आदेश आया है उसमें ये कहा जा रहा है कि जिन लोगों के पास वैलिड पास मौजूद हैं उन्हीं लोगों को गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में जाने दिया जाएगा। और अब दिल्ली पुलिस के एक और जाबाज की फर्जदारी देख लीजिए। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का यहाँ कितनी शिद्दत से पालन हो रहा है, ये जवान अपने अफसरों को भी नहीं छोड़ रहा। आपको ये एक तस्वीर दिखाता हूँ। एक दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल एक दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर को रोका है। ये देखिए, पुलिस वाले हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान हैं, उनको रोका है और साथ ही परिवार को कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। 2 लोग आगे की सीट पर थे, लेकिन उन्हें कहा कि पीछे जाने दें। ये जज्बा दिखाता है, पुलिस का ये जज्बा दिखाता है कि अपने ही महकमे के अपने से बड़े अधिकारी को रोकना और रोक करके कहना कि नहीं, नियम का पालन कीजिए। इन जवानों के जज्बे को सलाम है। ऐसी सख्ती और ऐसी मुस्तैदी से ही कोरोना को मौत दी जा सकती है। जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आशुतोष, दिल्ली आज तक। कोरोना से जंग में पुलिस वाले जिस तत्परता के साथ जुटे हुए हैं उसका पूरा देश शुक्रगुजार रहेगा। दिल्ली NCR की तस्वीरें आपने देखी, अब हम आपको यूपी की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। तेज धूप में 2 साल की मासूम बच्ची को सीने से लगाए अपनी ड्यूटी पर तैनात ये मुरादाबाद महिला पुलिस की सिपाही प्रीति है। बच्चे को गोद में लिए ये ड्यूटी निभा रही है, कभी किसी गाड़ी की चेकिंग करते हुए तो कभी किसी को कोरोना के प्रति जागरूक करते हुए। तो कोई
रुमाल वगैरह बांध लेते, इसमें से क्या रुक रहा। प्रीति उन कोरोना वॉरियर्स के प्रतीक के रूप में सामने आई है जो अपनी निजी परेशानी को किनारे रखकर देश के प्रति अपना फर्ज निभा रही है। वो नाइट में ड्यूटी करते हैं, मैं दिन में ड्यूटी करती हूँ। वो दिन में इसको संभाल लेते हैं सर, जब मैं दिन में ड्यूटी आती हूँ। अभी उनकी तबीयत सही है नहीं है, 2-3 दिन से उनको फीवर आ रहा था, उनके पास थोड़ा छोड़ना सेफ नहीं, तो मैं साथ में लेकर आ जाती हूँ सर। अच्छा, और आपके और कोई रिलेटिव्स वगैरह? घर में और कोई नहीं रहता। पहले एक आया रखी हुई थी, अब वो भी नहीं आती, अब वो भी चली गई, क्योंकि माहौल ऐसा है अभी फिलहाल के लिए, तो सब अपने को सुरक्षित रखना चाहते हैं सर। अपने काम के प्रति प्रीति जैसे पुलिसकर्मियों का समर्पण इस बात की तरफ भी इशारा कर रहा है कि वो कितना जोखिम लेकर अपनी ड्यूटी निभा रही है। जोखिम की तस्दीक इस तथ्य से भी हो रही है कि शहर शहर पुलिसकर्मियों के कोरोना संक्रमित होने की खबरें आ रही हैं। मुरादाबाद भी उन्हीं में से एक है। मुरादाबाद के नागपनी थाने के तकरीबन सभी 73 पुलिसकर्मियों को अलग अलग होटलों में क्वारंटाइन कर दिया गया है। दरअसल 15 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव मृतक के परिजनों को क्वारंटाइन करने पहुंची स्वास्थ्य विभाग और पुलिसकर्मियों की टीम पर अचानक जानलेवा हमला हुआ था। छतों से पथराव किया गया था। इस हमले के 17 आरोपियों को पुलिस थाने लेकर आई थी। उनमें से 5 आरोपी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके बाद इनके संपर्क में आने वाले थाना प्रभारी समेत सभी 73 पुलिसकर्मियों को अलग अलग होटलों में क्वारंटाइन कर दिया गया है। पुलिसकर्मी मई SHO के क्वारंटाइन किए गए हैं और इन्हें कोतवाली क्षेत्र में विभिन्न लॉजेज में और होटल्स में क्वारंटाइन किया गया। मुरादाबाद की घटना से साफ है पुलिसकर्मी इन दिनों बेहद जोखिम भरे हालात में काम कर रहे हैं। इन पर न सिर्फ लॉकडाउन को लागू करने का जिम्मा है, बल्कि खुद को कोरोना वायरस से बचाए रखने की चुनौती भी है। शरद गौतम, मुरादाबाद, आज तक। पूरे देश में लॉकडाउन है, लेकिन बिहार में इस वक्त भी वीआईपी की जमात की बहार है। नीतीश राज में वीआईपी के लिए नियम कानून सब ठेंगे पर है। आपको नवादा की कहानी हमने दिखाई थी। अब खबर यह है कि भोजपुर में भी वीवीआईपी लोगों के बच्चों की घर वापसी के लिए मुफ्त पास बांटे गए हैं। नीतीश राज में लॉकडाउन के नियमों को कैसे ठेंगा दिखाया जा रहा है, इसकी एक और बानगी सामने आई है। भोजपुर में सदर SDO ने थोक तादाद में पास बांट दिए ताकि वीआईपी लोगों के बच्चों की लॉकडाउन में घर वापसी हो सके। लॉकडाउन में वीआईपी कल्चर को दंडवत करने के किस्से सामने आते रहे हैं। थोड़े दिन पहले ही हमने आपको नवादा की कहानी दिखाई थी, जहां विधायक की बेटी के लिए स्पेशल पास जारी हुआ। और अब भोजपुर के सदर SDO अरुण प्रकाश ने भी वीवीआईपीओ को कृतार्थ करने का कारनामा कर दिखाया है। कोटा और दूसरे राज्यों में पढ़ने वाले छात्रों को बिहार वापस लाने के लिए खुलकर पास बांटे गए। झारखंड के केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा रही वीआईपी की शिक्षक बहू के लिए पास जारी किया गया। लॉकडाउन में एक तरफ जहां नीतीश सरकार अमीरों और रसूखदार लोगों पर मेहरबान नजर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ जो गरीब लोग देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे हुए हैं, उन्हें वापस बिहार कैसे लाया जाए, इसके लिए कोई इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं। नीतीश सरकार लगातार कह रही है वो बाहर से आए छात्रों को बिहार लाने के पक्ष में नहीं है, लेकिन नीतीश राज में ही वीआईपीओ को पास प्रसाद की तरह बांटा जा रहा है। वो तस्वीरें भी देश ने देखी जब बिहार के गरीब मजदूर मीलों का फासला तय कर पैदल अपने अपने घरों तक पहुंचे, और अब वीवीआईपी लोगों पर ये उदारता भी दिख रही है। भोजपुर से सोनू सिंह के साथ रोहित कुमार, पटना, आज तक। कोरोना से लड़ने के लिए प्रधानमंत्री ने सही समय पर लॉकडाउन का फैसला लिया था। पहले 21 और फिर 19 दिनों को जोड़कर 40 दिनों की मियाद 3 मई को पूरी होगी, और उसके बाद सबकी नजर इस बात पर है कि क्या लॉकडाउन आगे भी एक्सटेंड होगा या नहीं। यानी लॉकडाउन बढ़ेगा, देश क्या पटरी पर लौट पाएगा, अर्थव्यवस्था का क्या हाल रहेगा। इन सब के बीच प्रधानमंत्री मोदी 27 अप्रैल को सभी मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे, जिसमें आगे का रास्ता तय होगा। ये तय किया गया है कि भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में लॉकडाउन की जिस मियाद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया था, वो मियाद 11 दिन में खत्म हो जाएगी। तो सवाल है कि उसके बाद क्या?
3 मई के बाद क्या होगा? क्या लॉकडाउन खत्म हो जाएगा या बढ़ेगा? प्रधानमंत्री मोदी का क्या होगा अगला कदम? जिस वक्त दुनिया सोच रही थी कि कोरोना से लड़ें कैसे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी गंभीरता को भांपकर 24 मार्च को ही तय कर लिया था कि अगले 21 दिन तक देश अपने घरों में बंद रहेगा। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। कोरोना के अदृश्य वायरस के खिलाफ जंग में एक निर्णायक फैसला 27 अप्रैल को हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले सोमवार को सभी मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। लॉकडाउन को लेकर तीसरी बार पीएम मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे और उनका फीडबैक लेंगे। उसी फीडबैक के आधार पर पीएम मोदी आगे की रणनीति बना सकते हैं। वैसे तो 20 अप्रैल से लॉकडाउन में कुछ राहत देने के लिए गाइडलाइंस भी थी, लेकिन जिस तरह कोरोना के मरीज 20,000 के पार पहुंच गए हैं, उसमें ये सवाल कोरोना वाली फिजा में तैर रहा है कि क्या 3 मई को देश पर लगा ताला खुलेगा या आगे भी बंद रहेगा। 24 मार्च को जब प्रधानमंत्री ने पहली बार लॉकडाउन का ऐलान किया तो कोरोना के मरीजों की तादाद 519 थी और मरने वालों की 9। लेकिन 21 दिन बाद 14 अप्रैल को जब दूसरी बार उन्होंने 19 दिन के लिए लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान किया, उस दिन कोरोना संक्रमितों की संख्या थी 10,815 और मरने वालों की 353। और उसके 8 दिन बाद 22 अप्रैल को कोरोना संक्रमित 20,471 हो गए और मरने वाले 652। दुनिया के दूसरे देशों की तुलना में लॉकडाउन ने भारत में इस संक्रमण को फैलने से बहुत हद तक रोका, नहीं तो ये आग न जाने कितनी जिंदगियों का खात्मा कर देती। भारत में तो कोरोना का संक्रमण बहुत मामूली है। जिन देशों में कोरोना से होने वाली मौत को ढोने के लिए कंधे और कब्र कम पड़ गई हैं, वो भी लॉकडाउन का सहारा ले रहे हैं। जिस इटली में 24,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, उसने 56 दिन का पूर्ण लॉकडाउन रखा है। कोरोना से अपने 21,000 से ज्यादा नागरिकों को गंवाने वाले स्पेन ने 57 दिन का, 20,000 से ज्यादा मौत वाले फ्रांस ने 56 दिन का, 16,000 से ज्यादा मौत वाले ब्रिटेन ने 46 दिन का, जिस अमेरिका में सबसे ज्यादा मौत का तांडव हुआ वहां 45 दिन का आंशिक लॉकडाउन, और जिस चीन से मौत बांटने वाले इस वायरस की हवा चली वहां 77 दिनों का आंशिक लॉकडाउन है। विकास की नई ऊंचाइयों पर खड़े देश कोरोना से लड़ने में बार बार पस्त होते जा रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान समझ, संयम और सूझबूझ से इसका मुकाबला कर रहा है। आज तक ब्यूरो। अब बात कोरोना को हराने वाले टीके की करेंगे। आज से कोरोना वायरस के खिलाफ एक सुपर वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो चुका है। ऑक्सफोर्ड के रिसर्चर्स ने कुछ दिन पहले इस सुपर दवा को बनाने का दावा किया था। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से पैदा हुई दहशत और डर का माहौल एक सुपर वैक्सीन की बदौलत खत्म हो सकता है। पहले यह माना जा रहा था कि कोरोना वायरस का टीका आने में कम से कम 12 से 18 महीने लग सकते हैं, लेकिन ब्रिटेन के जेनर इंस्टीट्यूट और ऑक्सफोर्ड वैक्सीन ग्रुप की प्रोफेसर सारा गिलबर्ट ऐसा मानती हैं कि दुनिया को इसी साल सितंबर तक एक सुपर वैक्सीन यानी एक जादुई टीका मिल सकता है, जिसका नाम है चेडॉक्स 1। ये वैज्ञानिक इतने आश्वस्त हैं कि इन्होंने पहले से ही इस दवा की 10 लाख डोज का प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। We have started at risk manufacturing this vaccine, not just at the smallish scale that Kath Green described, but with a network of manufacturers, as many as 7 in different places around the world. We have 3 manufacturing partners in the UK, 2 in continental Europe, 1 in India and 1 in China. यूनाइटेड किंगडम में इस सुपर वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल कल से शुरू होगा। दुनिया की 7 जगहों पर इसका उत्पादन पहले ही शुरू हो चुका है और इन 7 जगहों में से एक भारत है। The team have accelerated that trials process, working with the regulator, the MHRA, who have been absolutely brilliant.
And as a result, I can announce that the vaccine from the Oxford project will be trialled in people from this Thursday. अब सवाल यह है कि ऑक्सफोर्ड के चेडॉक्स 1 वैक्सीन में ऐसी क्या खास बात है जिसकी वजह से वैज्ञानिक इतने आश्वस्त हैं। चेडॉक्स 1 चौथी ऐसी दवा है जिसका क्लिनिकल ट्रायल होगा। 2 अमेरिकी और 1 चाइनीज वैक्सीन इस रेस में हैं। दवा की खासियत है सिंगल डोज ट्रायल। यही वजह है कि इस दवा का उत्पादन शुरू हो गया है। इस प्रोजेक्ट की लीड रिसर्चर प्रोफेसर सारा गिलबर्ट ने कहा है कि ये दवा इम्यूनिटी यानी रोगों से लड़ने की क्षमता को बहुत बढ़ा देती है। So Disease X is the name given to the unknown disease that was going to come and cause a pandemic at some time in the future, and we needed to plan for it and be ready for it when it comes. So obviously we didn't know what type of organism Disease X was going to be, but we were putting plans in place to be able to go quickly when something that appeared to be Disease X popped up. With the vaccine technology, the ChAdOx1 technology, already 12 clinical trials have been conducted against different diseases, and more than 330 people have been vaccinated with ChAdOx1 based vaccines. Across the world, more than 6,000 people have been vaccinated with vaccines using a very similar technology. And this means we know a lot about this type of vaccination now. We consistently see very good vaccine safety and very strong immune responses after a single vaccination, whereas some other vaccine technologies, such as RNA vaccines and DNA vaccines, which we've been hearing about recently, usually need 2 or more doses to work well. इस दवा का ट्रायल 3 फेज में किया जाएगा। इसमें शुरुआत में 510 लोगों को डोज दी जाएगी, फिर बुजुर्गों को और फिर 5000 लोगों को डोज देकर इसका असर देखा जाएगा और सफलता मिलने पर 10 लाख डोज का पहला बैच सितंबर तक तैयार हो जाएगा। I have a high degree of confidence. This is my view, because I've worked with this technology a lot, and I've worked on the MERS vaccine trials, and I've seen what that can do, and I think it has a very strong chance of working. कोरोना की वैक्सीन को लेकर हमने दुनिया के जाने माने वायरोलॉजिस्ट इयान लिप्किन से भी बात की। Well, there are several countries and several companies that are multinational that are building vaccines. I think, in fact, that many of these vaccines will work, will be effective, and will prevent disease, and may even prevent infection, which is even better. Those companies are household names, so it's no trick to find out what they are. And there are many different platforms. Some people are using kill the virus. Some people are using a purely genetic method that results in expression of a protein made by the virus. There are others where they're taking other viruses that are innocuous and modifying them so they insert something that sits on the outside of the virus that looks like the virus that causes COVID. They all seem to target the same region of the SARS coronavirus type 2 that is known as the spike protein, which is the one that allows the virus to attach to cells and to cause disease. The earliest that many people say a vaccine will be available is 18 months from now. I am more optimistic than some of the people who say that. I think we will have something in a year or less. ऑक्सफोर्ड के रिसर्चर्स ने लाखों डॉलर इस बात पर खर्च किए हैं ताकि दवा के ट्रायल से पहले ही इसका उत्पादन शुरू हो जाए। ये एक बड़ा जोखिम है, लेकिन प्रोफेसर गिलबर्ट और उनकी टीम को अपनी सुपर वैक्सीन पर पूरा भरोसा है। अंकित कुमार, आज तक।